राधे राधे सबको। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जन्माष्टमी का फुल व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, पर जैसे कि आपको सबको पता ही है कि जैसा सोचो वैसा कुछ होता नहीं है। काम इतना ज़्यादा था कि हम सब काम में इतना बिजी हो गए कि किसी के पास टाइम ही नहीं था कैमरा सेट करने के लिए, क्योंकि टीना को मैंने डेकोरेशन का काम दे दिया था और मैं और लक्ष्मी मिलकर प्रसाद और खाना बना रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, जिसकी वजह से घर के और भी काम करने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पर पूजा के टाइम मैंने टीना को बोला कि इतना कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं, इसी को व्लॉग की तरह डाल देंगे। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया भोग में। मैंने पंचामृत, पंजीरी और खोए के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू तो हमने मार्केट से लिए थे, मेवे का पाक भी बनाया था। सपना ने बोला था आप अपने बेटे को कृष्णा बनाना, पर वो बड़ा हो गया और कृष्णा बनता नहीं, तो इसलिए मैंने उसकी एक फोटो शेयर की जिसमें वो कृष्णा बना हुआ है। और आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना। टीना ने इसको बनाने के लिए 4 घंटे लिए, क्योंकि उसने माला वगैरह सब भी खुद घर पे बनाया, सारा मटेरियल लेकर। और यहाँ पे हम लोग लल्ला की स्नान की तैयारी कर रहे थे। शहद, घी, दूध, पंचामृत मैंने एक साइड पे रखा, और लल्ला के लिए जो हम लोग कंगन और इयरिंग वगैरह लाए थे वो मेरे बैग में ही पड़े रह गए थे, उनको भी मैंने निकाल के साइड रखा। यहाँ पे मैं लल्ला की आरती के लिए घी और बाती लगा रही थी दिए में, जिसमें हम लोग टाइम से सब कुछ कर पाए। दिल्ली में ना आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी, और यहाँ पे पता नहीं फूल इतने सड़े सड़े क्यों मिल रहे थे। मतलब मैंने काफी ज्यादा मार्केट में जाके देखा कि कोई अच्छे फूल मिल जाए, पर बिल्कुल भी नहीं मिले। और मुझे कुछ तो फूल रखने ही थे, इसलिए मैंने कुछ फूल लिए और उन्हें मैं लल्ला के ऊपर नहीं बिल्कुल भी डाले, क्योंकि मुझे वो फूल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। बस मैंने पूजा के साइड में रख दिए। और फिर 12 बज चुके थे, टाइम हो गया था लल्ला के स्नान का। पहले मैंने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद मैंने उन्हें शहद से स्नान कराया। अब वो टाइम भी आ चुका था जब उनका बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। पूरे दिन से हम लोग इसी बात की तैयारी कर रहे थे कि कब 12 बजे और हम लोग लल्ला का श्रृंगार करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली में ना वो खीरा नहीं मिलता है। फिर मैंने इनको घी से स्नान कराया। घी से स्नान कराने के बाद मैंने इनको दूध से स्नान कराया। दूध से स्नान कराने के बाद मैंने इन्हें पंचामृत से स्नान कराया, अच्छे से आंखों से हटा के गंगा जल से स्नान कराया। अब मैं इनको इनकी रुमाल से ही इनको साफ कर रही हूँ। अब मैं इनको जल्दी जल्दी नज़र बंद पहना रही हूँ इनके पैरों में, क्योंकि कमर में तो मैंने इनको ऑलरेडी पहना रखा है, वो हमेशा ही पहन के रखते हैं। इसके बाद मैंने इनके लिए कंगन जो भी पसंद किए थे वो इनको फटाफट पहना देती हूँ। कंगन बहुत सुंदर थे। उसके बाद जो ड्रेस मैं इनके लिए लाई थी वो मुझे पहली बार से ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट मैं उस शॉप की सबसे बेस्ट ड्रेस लेके आई थी, मैं इतना बोल सकती हूँ। और इयरिंग्स पहनाने के बाद ये इनका ऊपर का टॉप है जो मैं पहना रही हूँ, और पहनाने के बाद ये सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, जितना मैंने सोचा नहीं था। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप कोई भी ड्रेस बाहर से पसंद करके लेके आओगे, और जब आप अपने लल्ला का पूरा श्रृंगार करोगे ना, वो ड्रेस उन पे अच्छी ही लगेगी। और आप देखिए मैं इनका लहंगा पहना रही हूँ, आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतना सुंदर कैसे लग रहा है, ये ड्रेस इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जब लल्ला को पहनाया इसकी मतलब चमक ही अलग हो गई है। अब ये मैंने उनका स्कार्फ पहनाया है जो एक माला का काम करता है, माला की तरह ही लगता है। और मैं जल्दी जल्दी इनके हेयर इनके सर पे लगाती हूँ, और जैसे ही ये मुकुट इनके सर पे जाएगा, आप मतलब आपका मन मोह लेंगे, ये ऐसा लग रहा है। हम लोग इनको देखते ही रह गए, बलाएं ली, और आप देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब नजर ही नहीं कोई हटा सकता है इनसे। फिर मैंने इनको उठाकर इनके स्थान पे बिठाया, और हम सब लोग फोटो पे फोटो ही खींचे जा रहे थे इनकी। जल्दी जल्दी मैंने केक लगाया। ये एगलेस रसमलाई केक है जो हमने स्पेशल लल्ला के लिए बनवाया था। अब मैं यहाँ पे आरती स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे आरती खत्म होने के बाद लक्ष्मी आरती कर रही थी, और उसके बाद टीना करेगी, जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि कैमरा टीना ही पकड़ती है। और मतलब हम सब ना बस लल्ला को ही देखे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब नजर ही नहीं हट रही थी। ध्रुव मेरा इतना वेट कर रहा था कि मैं केक काटूंगा, पर वो सो गया। फिर लक्ष्मी ने केक कट किया मेरे रिक्वेस्ट करने पे, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।